हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 लैब अटेंडेंस। इसमें हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के सुरक्षित एवं उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय की प्रमुख भूमिका रही है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में IT इसका क्या है, प्रमुख योगदान रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के सुरक्षित एवं उत्तरदायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। भारत में AI नीति, इंडिया AI मिशन तथा डिजिटल नवाचारों के समन्वय में IT की प्रमुख भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा MSME को बढ़ावा देने एवं निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कौन सा विधेयक पारित किया गया है? CG इंडस्ट्रियल प्रमोशन बिल 2026, CG स्टार्टअप प्रमोशन बिल 2026, छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 या फिर CG इंडस्ट्रियल सेफ्टी बिल 2026। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026। जुलाई 2026 में विधानसभा ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 पारित किया, जिसमें जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी पौधे की कोशिकाओं को अत्यधिक सांद्र विलयन में रखा जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी? अंतःपरासरण, बहिःपरासरण, सक्रिय परिवहन या फिर विसरण? कौन सी प्रक्रिया होगी सबसे पहले? बहिःपरासरण। यदि किसी पौधे की कोशिकाओं को अत्यधिक बहुत ज़्यादा सांद्र विलयन में, अत्यधिक सांद्र विलयन में रखा जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले बहिःपरासरण होगा। अत्यधिक सांद्र हाइपरटोनिक विलयन में कोशिका से जल बाहर निकलता है। क्या होता है? अत्यधिक सांद्र विलयन में यदि कोशिका को रखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा? जल बाहर निकलता है। इसे बहिःपरासरण एक्समोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिःपरासरण एक्समोसिस, जिसके परिणाम स्वरूप जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है। इसके बहिःपरासरण से क्या हो सकता है? इसके परिणाम स्वरूप जीव द्रव्य कुंचन मतलब कि क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को निम्न में से कौन सा रक्त समूह सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है? केवल AB, केवल O, AB एवं O, केवल AB बोल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, AB और O। जो AB रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं उनको कौन सा रक्त समूह सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है? A चढ़ाया जा सकता है, B चढ़ाया जा सकता है, AB एवं O। AB रक्त समूह में एंटी-A, एंटी-B प्रतिपिंड नहीं होते, इसलिए यह ABO प्रणाली के सभी रक्त समूहों से रक्त ग्रहण कर सकता है। RH कारक अलग विषय है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन राउल्ट के नियम के संबंध में सही है? वाष्प दाब हमेशा बढ़ जाता है, आदर्श विलयन में वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, यह केवल गैसों पर लागू होता है, इसका परासरण से कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदर्श विलयन में वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा कथन राउल्ट के नियम से संबंध में सही है? राउल्ट के नियम के संबंध में कौन सा सही है? आदर्श विलयन में वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। आदर्श विलयन में किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यही क्या है? राउल्ट का नियम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भौतिक राशि का SI मात्रक जूल है? शक्ति, कार्य, दाब, आवेश? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्य।
किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक जूल है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। और दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, pH इज इक्वल टू 3 वाले विलयन की तुलना में pH इक्वल टू 5 वाले विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी होगी बोल रहे हैं? 2 गुना कम, 10 गुना कम, 100 गुना कम या फिर 1000 गुना कम? कितना गुना कम होगा? 100 गुना कम होगा। pH 3 वाले विलयन की तुलना में pH 5 है, उस विलयन का H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी होगी? 100 गुना कम होगी। pH में 2 इकाई की वृद्धि होने पर H प्लस आयनों की सांद्रता 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100 गुना क्या हो रहा है? कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी वस्तु पर कुल बाह्य बल 0 हो तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु अवश्य स्थिर होगी, वस्तु का त्वरण 0 होगा, वस्तु की ऊर्जा 0 होगी, वस्तु का संवेग 0 होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का त्वरण 0 होगा। यदि किसी वस्तु पर कुल बाह्य बल 0 हो तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा? वस्तु का त्वरण 0 होगा। कुल बल 0 होने पर त्वरण 0 होता है। वस्तु स्थिर भी रह सकती है अथवा समान वेग से चलती भी रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में वर्षा की स्थिति कैसी रही बोल रहे हैं? अत्यधिक वर्षा, सामान्य से अधिक वर्षा, सामान्य, सामान्य से कम? क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सामान्य से कम रही है। जुलाई 2026 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में वर्षा कैसी रही? सामान्य से कम, डिफिशिएंट। जुलाई 2026 के मध्य तक राज्य में संचयी वर्षा सामान्य से कम दर्ज की गई तथा अधिकांश जिले वर्षा की कमी, डिफिशिएंट श्रेणी में रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24वां संशोधन, 42वां, 44वां या फिर 52वां? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन के द्वारा। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए है, वाष्पोत्सर्जन की दर तापमान बढ़ने पर सामान्यतः बढ़ जाती है। सही है। कारण आर है, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और जल वाष्प के विसरण में वृद्धि होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तापमान बढ़ने पर पत्तियों की सतह से जल का वाष्पीकरण तेज होता है जिससे वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त सर्वप्रथम किस भाग में प्रवेश करता है? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय या फिर दायां निलय? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दायां अलिंद में। मानव हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त सर्वप्रथम किस भाग में प्रवेश करता है? दायां आलिंद में। शरीर से आने वाला ऑक्सीजन रहित रक्त ऊर्ध्व एवं अधो महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में प्रवेश करता है बोल रहे हैं। दाएं अलिंद। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है। यदि किसी विलयन का pH कितना है? 2 है तो H प्लस का मान कितना होगा बोल रहे हैं? 10 टू द पावर -1 m, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 या फिर 10 की पावर -4? कितना होगा? यदि pH इक्वल टू 2 है तो 10 टू द पावर -2 m। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसकी विमा m L की पावर 2 T की पावर -2 है?
बल, दाब, कार्य, शक्ति, किसकी विमा है ये? कार्य की विमा m L⁻², T⁻²। कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल गुणित दूरी, बल और ये दूरी, तो इसको इंटू करने से क्या हो गया? m L⁻², T⁻²। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में कौन सा प्लेटफॉर्म प्रमुख उदाहरण माना गया है? स्विफ्ट, यूपीआई, पेपल, वीज़ा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यूपीआई। हाल ही में भारत द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मतलब क्या बोल रहा है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में कौन सा प्लेटफॉर्म प्रमुख उदाहरण माना गया है? यूपीआई। भारत का यूपीआई मॉडल विश्व के अनेक देशों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली का सफल उदाहरण माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ में जनौला शब्द का संबंध मुख्यतः किससे है? कृषि उपकरण, लोकगीत, पहली, बुझौल, पारंपरिक नृत्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहली या फिर बुझौल। छत्तीसगढ़ में जनौला शब्द का संबंध मुख्यतः किससे है? पहली या फिर बुझौल से। जनौला छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति में प्रचलित पहलियों एवं या फिर बुझौलों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक बोला है, इसमें से कौन सा संघनन बहुलक है? पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन 66 या फिर टेफ्लॉन। तो कौन सा है? कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें से नायलॉन 66। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन, डाइमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा बोल रहे हैं। 2 ओम है और 3 ओम, तो इसका क्या पूछ रहे हैं? तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बोल रहे हैं। 1.2 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 0.5 ओम, तो कितना होगा? 2 + 3 = 5 ओम। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 5 ओम, ये क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन ए है, डेंगू रोग विषाणु जनित रोग है। डेंगू रोग क्या है? विषाणु जनित रोग है, सही है। कारण क्या है इसका? इसका वाहक मादा एडीज मच्छर है, ये भी सही है, बट ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। डेंगू एक वायरस से होता है तथा इसका वाहक क्या है? मादा एडीज मच्छर है, लेकिन वाहक होने का तथ्य वायरस जनित रोग होने की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस क्वांटम संख्या द्वारा कक्षक ऑर्बिटल का आकार शेप निर्धारित होता है? प्रधान क्वांटम संख्या n, कक्षीय क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m, स्पिन क्वांटम संख्या s। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षीय क्वांटम संख्या l। किस क्वांटम संख्या द्वारा कक्षक ऑर्बिटल का आकार शेप निर्धारित होता है? कक्षीय क्वांटम संख्या l के द्वारा आकार निर्धारित होता है। कक्षीय क्वांटम संख्या l कक्षक का आकार निर्धारित करती है, जैसे कि s, p, d, f, ये क्या है? कक्षक हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 21 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलयन का pH = 11 है, उस विलयन का pOH कितना होगा? 2, 3, 11 या फिर 14? कितना होगा? 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या समान रहे तथा उसका द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान होगा g/2, g, 2g, 4g। कितना होगा? 2g होगा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? यदि पृथ्वी की त्रिज्या समान रहे तथा उसका द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? 2g। क्या बोल रहे हैं? त्रिज्या स्थिर तथा द्रव्यमान दुगना होने पर g भी क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए है,
प्रकाश संश्लेषण केवल हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होता है, बोल रहे हैं, सही है। कारण हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित रहता है, ये भी सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से होती है, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, तपेदिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है? मलेरिया रोग। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है, इसका वाहक क्या है? मादा एनाफिलिस मच्छर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ में कुटुमसर गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में कुटुमसर गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। विश्व प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा बस्तर जिले के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तथा यह चूना पत्थर लाइम स्टोन से निर्मित क्या है? प्राकृतिक गुफा है। चूना पत्थर लाइम स्टोन। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अणु में sp3 संकरण हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? BeCl2, BF3, CH4 या फिर CO2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CH4। किस अणु में sp3 संकरण पाया जाता है? CH4 में। CH4 मीथेन में कार्बन 4 समान सहसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए उसका संकरण क्या है? sp3 1 और ये p का 3 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही ऊष्मीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रसायन विज्ञान। मैच द फ्लोइंग। पीवीसी दिया हुआ है, पीवीसी का क्या हो जाएगा? पीवीसी, इससे क्या होता है? पाइप निर्माण। पीटीएफई दिया है, पीटीएफई क्या है? टेफ्लॉन। बेकेलाइट, इसका विद्युत स्विच। नायलॉन 66 क्या है? कृत्रिम रेशा। 2134 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पे फिर से देखते हैं, पीवीसी पाइप, पीटीएफई टेफ्लॉन का क्या हो जाएगा? नॉन स्टिक कोटिंग। बेकेलाइट का विद्युत स्विच और नायलॉन 66 क्या है? कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति SHM में अधिकतम वेग किस स्थिति पर होता है? चरम स्थिति, माध्य स्थिति, दोनों पर समान, किसी भी स्थिति पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माध्य स्थिति। सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग किस स्थिति में होता है? माध्य स्थिति में। SHM में माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि किसी दुर्बल अम्ल के विलयन में उसी अम्ल का लवण मिला दिया जाए तो अम्ल का आयनीकरण क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। यदि किसी दुर्बल अम्ल के विलयन में
उसी अम्ल का लवण मिला दिया जाए तो अम्ल का आयनीकरण क्या हो जाता है, घट जाता है। यह सम आयन प्रभाव कॉमन आयन इफेक्ट का उदाहरण है। समान आयन की उपस्थिति दुर्बल अम्ल के आयनीकरण को कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कथन है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 0 होता है। सही है, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 0 होता है। कारण क्या है इसका, केंद्र पर सभी दिशाओं से लगने वाले गुरुत्वीय आकर्षण एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। सही है, कारण एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पृथ्वी के केंद्र पर चारों ओर से गुरुत्वीय बल समान होने के कारण परिणामी बल 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, बोल रहे हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। ये क्या है, सरल स्थायी ऊतक नहीं है, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जबकि ये क्या है, सरल नहीं है, जटिल है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एवं स्क्लेरेन्काइमा क्या है, सरल स्थायी ऊतक है और जाइलम क्या है, जटिल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव हृदय में माइट्रल वाल्व किन दो कक्षों के बीच स्थित होता है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय फुफ्फुसीय धमनी, बायां निलय महाधमनी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बायां अलिंद और बायां निलय में। मानव हृदय में माइट्रल वाल्व किन दो कक्षों के बीच स्थित होता है, बायां अलिंद और बायां निलय। माइट्रल, ये इसको क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड भी बोला जाता है। माइट्रल को ही वाल्व बाएं अलिंद बाएं निलय के बीच स्थित तथा रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकती है। क्या करती है, रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। कितनों दिनों तक रोक सकती है, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन या फिर 30 दिन। तो 14 दिनों तक रोक सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही अपने पास रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है। रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य क्या कहलाता है, धान का कटोरा कहलाता है। उपजाऊ मैदानों एवं व्यापक धान उत्पादन के कारण संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि 1 मोल ग्लूकोज को 9 मोल जल में घोला जाए तो ग्लूकोज का मोल अंश मोल फ्रैक्शन होगा 0.10 0.10 0.20 0.50 0.90। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 0.10 0.10। ये क्या है, यदि 1 मोल ग्लूकोज को 9 मोल जल में घोला जाए तो ग्लूकोज का मोल अंश कितना होगा, 0.10 होगा। यदि किसी चालक में विभवांतर स्थिर रखें तो प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा होगी आधी, दुगनी, 4 गुनी, अपरिवर्तित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुगनी। यदि किसी चालक में विभवांतर स्थिर रखते हुए प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ है, व्याख्या को PDF में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रसायन विज्ञान, मैच द फ्लोइंग। राइट आंसर है ए का क्या बोला गया है यहाँ पे, अर्हेनियस। अर्हेनियस दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। फिर है ओस्टवाल्ड, तनुता का नियम, राउल्ट क्या है, वाष्प दाब है, और वॉन थाप क्या है, परासरण दाब। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार से
मिलान करने पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। एक बार फिर से देखते हैं। अर्हेनियस क्या है? विद्युत अपघटन सिद्धांत के लिए है। वॉस्टवॉल, तनुता नियम, राउल्ट वाष्प दाब और वान ठाप क्या है? परासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मा का स्वतः प्रवाह होता है निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निर्वात की ओर या फिर किसी भी दिशा में। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मा का स्वतः प्रवाह कैसे होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऊष्मा का प्राकृतिक प्रवाह सदैव उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होता है। यही ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का आधार है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कथन है पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती बोल रहे हैं। तो सही है। कारण इसका क्या है? एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन विपरीत होती हैं। सही है रीज़न भी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पाउली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक ही ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तथा उनके स्पिन विपरीत होते हैं, इसलिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 42 है, 5 kg द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी 20 जूल, 40, 60, 80 कितनी होगी? 40 J, 40। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस जीव को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है? यीस्ट, अमीबा, स्पाइरोगाइरा या फिर मशरूम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीबा को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। अमीबा एक क्या है? एक कोशिकीय यूकैरियोट है जिसे 5 जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव में निषेचन फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? गर्भाशय, योनि, फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला या फिर अंडाशय? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब एम्पुला में होता है। मानव में निषेचन फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब एम्पुला में। मानव में निषेचन सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब के क्या है ये? एम्पुलरी रीजन इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बेबल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है? लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, न्याय? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है? अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है? अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान। अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान अचानकमार टाइगर रिजर्व का प्रमुख भाग है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानक ताप एवं दाब STP पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन होता है 11.2 L, 22.4 L, 24.5 या फिर 44.8? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22.4। STP 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 ATM पर 1 मोल आदर्श गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 L। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, केवल गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ओरेस्टेड के प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ है?
विद्युत धारा के कारण चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैच द फ्लोइंग। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्थिर। फिर चार्ल्स लॉ का दिया है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गेल-लुसैक्स लॉ का क्या हो जाएगा? P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एवोगैड्रो लॉ का V समानुपाती n दिया हुआ है। तो A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, ये क्या है? सही क्रम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किस राशि की विमा ml (10⁻² होती है? बोल रहे हैं ऊर्जा, संवेग, बल, शक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, बल। निम्न में से किसकी विमा ml (10⁻² होती है? बल की। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।